वक्त था साल 2005 का। मुंबई पुलिस के गाड़ी के पीछे पीछे कुछ ट्रक वाले आ रहे थे और माना जा रहा था कि वो ट्रक जो है वो मछलियों से भरा हुआ है। लोगों का एक अंदाजा है कि लगभग 50 लाख रुपए की मछली उस ट्रक में भर के लाई जाती है। जंगल में एक बड़ा सा गड्ढा खोदा जाता है और उस 50 लाख की लागत की मछली को एक गड्ढे के अंदर दफना दिया जाता है, दफन कर दिया जाता है। इसके पीछे का साइंटिस्ट कारण देते हैं कि ये मछली जिसे दफना दिया गया, अगर वो तालाब में रहेगी तो दूसरे मछली जो है वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। ये मछली अगर तालाब में रहेगी तो तालाब को भी गंदा कर देगी, वायुमंडल प्रदूषित कर देगी और ये मछली जो इसे खाएगा वो बीमार और बहुत बीमार हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूं मांगुर मछली के बारे में, जिसके ऊपर साल 2000 ईस्वी में पूर्णतः भारत में प्रतिबंध लगा दिया गया था। पूरी जानकारी के ऊपर आएंगे कि आखिरकार इसके ऊपर प्रतिबंध क्यों लगाया गया था और आखिरकार इसके पीछे का कारण क्या है और आज भी बिहार के मार्केटों में ये मछली धड़ल्ले से कैसे खुलेआम बेची जा रही है। लेकिन इसके ऊपर आए उससे पहले आप मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये जो मछली आपको यहां पे स्क्रीन पे दिखाई दे रही है वो बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में संपूर्ण बैन है। यानी इसको बेचने पे, इसको खरीदने पे, इसको पालने पे भारत सरकार ने पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसके पीछे का कारण है क्योंकि ये जो मछली है इसका नाम है थाई मांगुर मछली। अब थाई मांगुर मछली इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसे थाईलैंड के एक लैब में बनाया गया था और लैब में बनने की वजह से ये हाइब्रिड मछली है और हाइब्रिड होने की वजह से ये अत्यंत गुस्सैल मछली है। एक ऐसा मछली जिसका कभी पेट नहीं भरता। आपको एक फिल्म का डायलॉग याद होगा कि ये एक जानवर है और ऐसा जानवर है कि कितना भी खा ले लेकिन भूखा ही रहता है। ये मछली भी वैसी ही मछली है कि कितना भी खा ले लेकिन भूखी ही रहती है और इसी वजह से जिस भी तालाब के अंदर इस मछली को डाला जाता है उसके अंदर ये मांगुर मछली जो है बाकी सभी मछलियों और जीव जंतुओं को खा जाती है। मतलब आप समझ जाइए कि किसी तालाब में 170 प्रकार की मछलियों की प्रजाति हो और उसमें एक मांगुर मछली की प्रजाति जो है वो डाल दी जाए थाई मांगुर की, और अगर ये थाई मांगुर उस 170 प्रजाति वाले तालाब में जाएगी तो आज से 6 महीने के बाद वहां पे सिर्फ एक ही प्रजाति जिंदा रहेगी और वो है थाई मांगुर की प्रजाति। ये इतनी खतरनाक मछलियां होती हैं कि मछलियों के साथ साथ मुर्दाखोर भी होती हैं। यानी इंसानी मांस के साथ साथ किसी गाय भैंस के भी मांस को खा जाती है और इसको पालने वाले अक्सर इस तरीके के कुछ भी मांस इसे खिला दिया करते थे जो बाद में बहुत बड़ा इन्फेक्शन का कारण बन सकता था। वायुमंडल जो है इससे दूषित हो रहा था और इसको खाने की वजह से इंसान में कैंसर जैसी घातक बीमारी के होने के आसार दिखाई दे रहे थे और इसी वजह से इस मांगुर को बैन कर दिया गया, पूर्ण प्रतिबंधित है। लेकिन आज भी बिहार के कई मार्केटों में आप जाके देखिएगा तो ये मछली आसानी से उपलब्ध हो जाती है और इसके ऊपर कोई बातचीत भी नहीं करता। सबसे पहले समझ जाइए कि जो बैन मछली है वो है थाई मांगुर मछली और अभी भी जो है बिहार में आपको बता दूं कि जो देशिला मांगुर मछली है वो अभी भी चलता है। अब थाई मांगुर और देशिला मांगुर मछली में सबसे बड़ा फर्क होता है उनके सर का। जो थाई मांगुर मछली होती है उसका सर बहुत बड़ा होता है। अगर बात किया जाए तो देसिला मांगुर मछली का जो सर होता है वो थोड़ा छोटा होता है। थाई मांगुर मछली का सर जो है वो उनके शरीर के हिसाब से थोड़ा बेढब लगता है। लेकिन अगर देसिला मांगुर की बात की जाए तो देसिला मांगुर का सर जो है वो थोड़ा छोटा होता है और एकदम जितना उनका मोटा सर होता है उतना ही मोटा इनका पूरा बॉडी होता है। और ये मांगुर मछली जो है भारत में बैन नहीं है बल्कि थाई मांगुर जो है वो मछली भारत में बैन है। लेकिन आज भी इस मांगुर के नाम पे इस मांगुर यानी थाई मांगुर मछली को बेचा जा रहा है और लोग एक बार इसमें आ भी जाते हैं, पकड़ में भी आ जाते हैं और आसानी से अपने घर में मछली के नाम पे बीमारी खरीद के ले जाते हैं और साथ ही साथ पर्यावरण के उस दुश्मन को खरीद के ले जाते हैं जो वाकई पर्यावरण के लिए और समुद्री जीवों के लिए चिंता का सबब बनती जाती है। आपको बता दूं कि इसी से मिलती जुलती एक प्रजाति है
जिसे हम लोग बिहार में सिंघी मछली के नाम से जानते हैं। इसे पहचानना तो बहुत आसान है। इसका मुंह बहुत छोटा और शरीर बहुत लंबा होता है। ये मछली भी प्रतिबंधित नहीं है। लेकिन थाई मांगुर जो है ये कचड़े में भी रह सकती है। किसान इसे इसलिए ज्यादा पालने लगे क्योंकि ये कचड़ा में रह सकती है, कुछ भी खा सकती है, पानी ना हो वहां भी रह सकती है, ऑक्सीजन का जो लेवल है वहां कम हो तो वहां भी ये जिंदा सर्वाइव कर सकती है, नाली में रह सकती है, नदी में रह सकती है, जहां भी इसे डालिएगा वो वहां रह सकती है। इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। गर्म पानी, ठंडे पानी, खारे पानी सब में ये जीवन यापन कर सकती है और इसी वजह से ये बहुत खतरनाक और उग्र हो जाती है। एक और आपको पहचान बता देता हूं, जो मांगुर का स्टिंग होता है, यानी जो उसका ये जो स्टिंग निकला हुआ है और वो जो स्टिंग मारता है तो उसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है। वहीं अगर बात किया जाए जो ये थाई मांगुर है, अगर ये मारे तो फट तो सकता है लेकिन दर्द नहीं होता, उसमें पेन नहीं होता है। वहीं अगर सिंघी की बात की जाए तो सिंघी अगर अपना स्टिंग मारे तो भाई साहब इसमें असहनीय पीड़ा होता है, यानी देसिला मांगुर से ज्यादा पीड़ा सिंघी के मारने में होता है। और उसके बाद अगर वही बात किया जाए तो ये जो है अगर इसका स्टिंग लगता है, यानी थाई मांगुर का स्टिंग लगता है, तो इसमें कोई पेन नहीं होता। और ये भी एक इसके पहचान की जो है वो कहीं ना कहीं जानकारी है जिससे आप इस मांगुर को पहचान सकते हैं। सर बड़ा होता है, बॉडी थोड़ा उससे पतला होता है। इसका सर और बॉडी बराबर होता है, इसका सर छोटा होता है और बॉडी पूरा पतला होता है। इस तरीके से आप सिंघी, देसिला मांगुर और थाई मांगुर में अंतर पहचान सकते हैं। साथ ही साथ जहां भी आपको इस तरीके के मांगुर दिखाई दें तो इसकी सूचना आप पुलिस को भी दे सकते हैं, कंप्लेन भी कर सकते हैं और उस इंसान को जेल भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि ये मांगुर जो है वो पूर्णतः बैन है। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं भारत के साथ साथ दुनिया भर में मछलियों में एक एक तरीके से कहा जाए तो मछलियों की कई प्रजातियों के समाप्त करने की जिम्मेदारी है। भारत में कई प्रजातियों की मछलियां जो खत्म हो गई, जो पहले आपने देखा होगा और आज वो आपको दिखाई नहीं देती, इसके पीछे का कारण भी ये मांगुर मछली है। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके, और क्या आपको पता है कि भारत में मांगुर बैन था, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।